यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दृष्टि क्या होती है ग्रह की। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये राशि चक्र है। हमारे अराउंड यहाँ पे पृथ्वी है। जितना भी खुला गगन है उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 360 डिग्री का सर्कल है पूरा एक। उसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 12 पार्ट बनेंगे और वो सारे के सारे 30 डिग्री के होंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हम एंगल में मापते हैं, किलोमीटर वगैरह में नहीं मापते। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एक लाइन का दूसरी लाइन से, तो वो सारे के सारे एंगल 30 डिग्री के होंगे। अब ये जो राशि है इसे राशि कहते हैं। ये जो एक स्पेस बन गया, ये सारी की सारी राशियाँ 30 डिग्री के हैं। ये एक खुला आसमान है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें अब ग्रह होते हैं, ये ग्रह चल रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मोशन में है। कुछ ग्रह बहुत फास्ट हैं, जैसे चंद्रमा हमारे सबसे क्लोजेस्ट है तो बहुत फास्ट है। बुध और शुक्र ये भी फास्ट है। सूर्य जो है, हम सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बट जो फ्रेम से हम जो देख रहे हैं, हम सेंटर में हैं, क्योंकि पृथ्वी सेंटर में है, हम सेंटर में है, तो इसलिए हम पृथ्वी को ज्योतिष में ग्रह नहीं मानते और वो सेंटर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो सूर्य एक राशि को क्रॉस करने में 30 दिन का समय लेता है और जिस दिन वो नई राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। और इसे पूरे 12 महीने लगते हैं कि पूरा राशि चक्र कंप्लीट करने में। कईयों को ये राशि चक्र कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगता है। और अब हमें क्या देखना है कि ये जो ग्रह हैं इनकी दृष्टि क्या होती है। दृष्टि एक साइंटिफिक चीज़ है, इसमें कोई भी वो नहीं है और कोई सुपरस्टिशन या अंधविश्वास वाली बात नहीं है। जहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इसको हमने एक कुंडली में ड्रा किया हुआ है। ये खुला गगन है, स्पेस है, आसमान है। इसे हमने क्या किया हुआ है कि एक मोमेंट को कैप्चर किया हुआ है, एक पर्टिकुलर मोमेंट है, या तो जातक का जन्म हुआ या कुछ भी चीज़ है, उसको हमने कुंडली बना ली उसकी, ये पॉइंट पे, एक मोमेंट पे। अब कुंडली में क्या है, हमने सारी राशियां दिखानी है मेष से लेकर मीन तक। उस मोमेंट पे कौन सी राशि कहाँ पे थी और कौन सा ग्रह कहाँ पे था, ये कुंडली होती है। बट हमें याद रखना है कि हम किसकी बात करें, दृष्टि की। सबसे पहले मैं आपको दृष्टि बता दूं। जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह होते हैं। आपको जो दिख रहे हैं वो 7 ग्रह हैं, जो नहीं दिख रहे वो राहु एंड केतु हैं, तो 9 हुए। जो भी ग्रह होता है वो अपने अपोजिट 180 डिग्री सीधा देखता है, उसका फील्ड ऑफ व्यू होता है। बहुत सिंपल सी साइंटिफिक चीज़ है, इसमें कुछ भी संशय करने वाली बात नहीं है। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र सभी एक दूसरे के सामने जब अपनी सीधा देखते हैं, फ्रंट में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, उसे क्या कहते हैं, 7वां घर कहते हैं। जो भी ग्रह जिस भी भाव में होगा, ये भाव होते हैं, यहाँ पे भाव नहीं, ये राशियाँ हैं, ये भाव हैं। तो पहला भाव ये है, इसमें 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 8वां भाव है। 8 लिखा हुआ है, उसका मतलब यहाँ पे 8वीं राशि थी। उस प्रथम भाव में 8वीं राशि थी जब जातक का जन्म हुआ, और उस समय इस लगन में शनि ग्रह था। ये इसका मीनिंग है। और दूसरे भाव में 9वीं राशि है। 9वीं राशि होती है, इसके बाद आती है वृश्चिक और धनु। धनु राशि में दूसरे भाव में चंद्रमा है। तीसरी राशि मकर, और उसमें कौन सा ग्रह है, सूर्य। भाव कौन सा है, तीसरा। अब शनि दृष्टि क्या होती है, हर ग्रह अपने अपोजिट 7वें भाव को देखता है। हमें 7वां भाव जानना है कि 7वें भाव को देखता है। तो शनि कहाँ पे देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। शनि किसको देख रहा है, गुरु को। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक मैं छोटी सी क्लिप प्ले करूंगा। मंगल किसको देख रहा है, 4 7 8, बुध 5 7 9 और शनि 3 7 10। ये इनकी दृष्टियां हैं। अभी आगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ग्रह एक दूसरे के शत्रु और मित्र भी होते हैं। यहाँ पे शत्रुता और मित्रता का चार्ट बना हुआ है। सूर्य के मित्र कौन है, चंद्रमा, मंगल और गुरु। शत्रु कौन है, शनि और शुक्र। शनि के शत्रु कौन है, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, और मित्र कौन है, शुक्र और बुध। तो जब ग्रह अपने मित्र को देख रहा है, मित्र ग्रह को देख रहा है, तो वो क्या है, अच्छी दृष्टि होगी, उसका प्रभाव गलत नहीं होगा, अच्छा होगा। जब वो शत्रु के ऊपर देख रहा है, जब उसकी दृष्टि शत्रु के ऊपर है, मतलब जैसे शनि 3 7 10 को देखता है, अगर 7वें भाव में उस समय उसका शत्रु ग्रह होगा, जैसे मान लिया कि बृहस्पति है, जैसे कि हम देख रहे थे शायद वहाँ पे ये शनि है और ये यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी। शनि का शत्रु कौन है, मंगल, चंद्रमा और सूर्य। मित्र कौन है, बुध और शुक्र। तो ये आपको इस टेबल से आपको आइडिया पड़ जाएगा कि अच्छी दृष्टि कहाँ पे होगी, मित्र पे होगी,
और बुरी दृष्टि कहाँ पे होगी? शत्रु पे होगी। वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या देखना है कि ये जो भाव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक भाव होते हैं, तो यहाँ पे दृष्टियाँ जाननी है। अब शनि कहाँ देखता है? 3 पे और 7 पे। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि दृष्टि जो 7वें घर की होती है उसका मतलब हुआ 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे सीधा सामने। कोई भी ग्रह अपने सामने बिल्कुल देख सकता है। जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे देख पाते हैं। और जो ग्रह हमारे नियरेस्ट हैं, जैसे चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, ये हमारे नियरेस्ट हैं, तो इनकी जो दृष्टि होती है वो खाली 7वीं होती है। इसके अदर देन, इसके अलावा इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इनको एक ही दृष्टि देते हैं, वो होते हैं 7वें घर की, क्योंकि अपने सीधे अपोजिट वो देख सकते हैं। अगर सूर्य 10 में है तो कहाँ पे देख पाएगा? 10 11 12, इसको 7 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो कहाँ पे देख रहा है? मकर पे देख रहा है, सॉरी कर्क पे देख रहा है। कर्क राशि का कौन स्वामी होता है? चंद्रमा। तो यहाँ पे वो देख पा रहा है सीधा अपने अपोजिट। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह होगा, शत्रु है या मित्र है, वो उसके ऊपर अभी आपको डिपेंड करेगा उसकी जन्म कुंडली में कि क्या प्रभाव होने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं शनि का। शनि यहाँ पे जन्म लग्न में है, तो शनि तीसरे पे देखता है, 1 2 3, तीसरे भाव में सूर्य है, तो वो शत्रु को देख रहा है। तो यहाँ पे जन्म कुंडली में एक तो शनि उसके जन्म लग्न में है और शनि की दृष्टि अपने शत्रु पे है, तो इस लगन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस जन्म कुंडली में। अब देखता है ये कहाँ पे? 7वें पे, 1 2 3 4 5 6 7, गुरु पे देख रहा है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। फिर कहाँ पे देखता है? 10 पे, 7 8 9 10, ये 10 पे। और मंगल कहाँ कहाँ पे देखता है? मंगल, शनि और बृहस्पति, ये ग्रह हमसे दूर हैं, तो इनकी 7वीं दृष्टि भी है और साथ में इनको और दृष्टियाँ दी हुई हैं 2, क्योंकि इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है हमसे दूर है, इसलिए वो ज़्यादा है, इसलिए वो एक घर को छोड़कर, मतलब एक ही घर को नहीं देखते, और भी घर को देखते हैं। जैसे मंगल है, वो 4 को भी देखता है। मंगल से सेनापति है, या आर्मी पुलिस ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको क्या करना है? अपने हर तरफ उसको अपनी उसकी दृष्टि होनी चाहिए। तो वो कहाँ कहाँ पे देखता है? यहाँ पे चौथे पे देखता है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये नहीं कि चौथी राशि पे, चौथे भाव पे, उस पर उससे काउंट करना है। और वो यहाँ पे होता तो हम कैसे करते? 1 2 3 4, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पे क्या बनता है? 7वें भाव पे 180 डिग्री का। और कहाँ कहाँ पे देखता है ये? 4 7 और 8, इन भावों को देखता है। तो कहाँ कहाँ पे देख रहा है? ये यहाँ भी देख रहा है, सामने भी देख रहा है और इस साइड भी देख रहा है। तो ये मंगल की दृष्टि का मीनिंग है कि मंगल यहाँ भी देख सकता है, वहाँ भी देख सकता है, इसलिए जो इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो प्रोटेक्शन की दी हुई है। अब गुरु कहाँ पे देखता है? पहले शनि देखते हैं। शनि कहाँ पे देखता है इस समय? शनि कहाँ, कौन से है? 8वें। शनि मैंने आपको बता दिया, तीसरे, 7वें और 10वें देखता है। फिर आ गया गुरु। गुरु कहाँ पे देखता है? गुरु अपने से देखता है 5, तो कहाँ देखेगा? 1 2 3 4 5। यहाँ पे गुरु कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5। एक तो 5 पे देख रहा है, 6 7 यहाँ पे देख रहा है अपने अपोजिट डायरेक्टली। और कहाँ पे देखेगा गुरु? 9 पे देखेगा। ये अगर ये 7 है, 8 9, तो यहाँ पे देख रहा है। तो ये दृष्टि का मीनिंग है कि ग्रह कैसे एक दूसरे को देखते हैं। पूरा साइंटिफिक है कि उनके अपोजिट कहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है, क्या है। अब जो दृष्टि है वो ज्योतिष में बहुत फंडामेंटल है, इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग या इनका समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको जान लें। धन्यवाद।